बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। जैसे कि कहते हैं कि सहाफ़त में कोई लफ्ज़ हरफ़ आखिर नहीं होता, इसी तरह सियासत भी मुनाफ़क़त से भरी हुई है। हम आपको बताएंगे कि जब कोई सियासत में मुनाफ़िक़ आज़म बन जाए या मुनाफ़क़त के आला दर्जे पर फायज़ हो जाए तो वो किस तरह के मामलात कैसे चलाता है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि क्या इतनी बड़ी मुनाफ़क़त हो गई है जिस पर दुनिया उंगलियां उठाने पर मजबूर हो गई। अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट और अछूते तज्ज़िये मिलते रहें। हम आपको बता रहे थे कि सियासत में मुनाफ़क़त कितनी बड़ी होती है और एक आदमी कैसे मुनाफ़क़त के आला ओहदे पर फायज़ हो जाता है। जब कौम की बेटियां कोई बेचना शुरू कर दे तो इससे बड़ी और क्या मुनाफ़क़त होगी। जो भी आया उसने आफिया सिद्दीकी को बेचा। हर एक ने कहा कि हम उसे रिहा कराएंगे, वो कौम की बेटी है। एक शख्स जिसने सियासत का आगाज़ किया आज से 22 साल पहले, उसका मोटो था, उसकी मंजिल थी, उसका नारा था। उसने सबको धोखा दिया। उसने कहा, यकीन दिलाया कि वो आफिया बेटी कौम की बेटी है, उसको रिहा करा कर लाएगा। लोगों ने एतमाद किया, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। साल गुजर गया, 3 महीने मांगे, 6 महीने मांगे, साल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया ऐसा कि जहाँ पर इस कौम की बेटी कैद है उनके हाथों में, जहाँ उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, जहाँ उसकी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, कांटों पर अंगारों पर सोती है, दिमाग उसका मौफ कर दिया गया है, मार मार के उसके जिस्म को लागिर कर दिया गया है। मगर कौम अब भी मुंतज़िर है कि शायद आफिया को कप्तान वापस ले आए। मगर वो क्या हुआ, ऐसी अनहोनी बात क्या थी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आंखें फटी रह जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे कि उस मौके पर कप्तान ने क्या कहा। हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त जो हमारे साथ पीपीए में बहैसियत रिपोर्टर हमारे साथ जॉब करते रहे, फिर वो वहाँ से इदारे बदलते बदलते प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए और अब वो इमरान खान के साथ दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। जब उन्होंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट आफिया सिद्दीकी, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा जब वो ट्रंप के साथ बैठे थे। उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, बैठ जाएं। इसका मतलब था बैठ जाएं, क्योंकि उनकी तबीयत पे ये सवाल नागवार गुजरा। मतीन हैदर ने क्या कहा, ये आप यहीं पर उनकी ज़ुबानी सुनिए। मतीन हैदर साहब, ये बताएं कि आफिया सिद्दीकी का जो है प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं जिक्र किया। जी बिल्कुल, देखिए आज अमरीकी सदर से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से 2 पाकिस्तानी जो शख्सियात हैं उनकी बात हुई। उनसे अमरीकी सदर से शकील अफरीदी का पूछा गया तो मैंने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब कहा कि मैं आफिया सिद्दीकी का सवाल पूछना चाहता हूं तो उन्होंने इशारा ऐसे किया, उन्होंने कहा कि ये सवाल रोक दें। लेकिन जो खातून कालम निगार हैं तैयबा ज़िया, वो एक तरफ से आई और उन्होंने फिर जो है वो इमरान खान साहब को फौरी तौर पे कहा कि जी वो आफिया सिद्दीकी का मामला उठा रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो सवाल पे बड़े नाखुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ उसके ऊपर वो बात करेंगे। तो साथ ही अंदर ट्रंप भी थे तो ट्रंप ने कहा येस वी विल टॉक, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन शकील अफरीदी का सवाल ट्रंप साहब को समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा येस वी हैव हॉस्टेजेस इन नंबर ऑफ कंट्रीज, कि हमारे यरगमान लोग हैं बहुत सारे मुल्कों में। वो सही तरीके से शकील अफरीदी के मामले को समझ नहीं सके तो उन्होंने कहा हाँ अमेरिका के कुछ यरगमानी हैं कुछ दुनिया में, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबको छुड़वा रहे हैं। लेकिन आफिया सिद्दीकी के मामले पे जब मैंने सवाल करना चाहा तो एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐसे उंगली करके इशारा किया कि इस सवाल को रोक दें। हम आपको बता रहे थे कि मतीन हैदर ने पूछा तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, ये मामला ज़ेरे बहस है, हल हो जाएगा। इतने में तैयबा ज़िया नामी सहाफ़ी आई और उसने फिर ट्रंप से सवाल किया। किसका सवाल किया? शकील अफरीदी का। मगर ट्रंप भले, क्योंकि वो इमरान खान के बकौल स्टेट फारवर्ड है, इमरान भी स्टेट फारवर्ड है,
ट्रंप को सवाल समझ ना आया और उसने कुछ से कुछ जवाब दिया। मगर कितनी हैरानगी की बात है, शर्मिंदगी की बात है जब अमेरिका का एक जासूस लाहौर में हमारे 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करता है जिसका नाम है रेमंड डेवस। रेमंड डेवस को रिहा कराने के लिए उस वक्त का सदर ओबामा ऑन एयर आ जाता है और पाकिस्तान से कहता है कि रेमंड डेवस को रिहा किया जाए, और आखिरकार वो दियत देकर रेमंड डेवस को ले जाते हैं। रेमंड डेवस आदतन झगड़ालू और जराइम पेशा शख्स था। जब वो अमेरिका जाता है, वहाँ शराब के नशे में धुत एक्सीडेंट करता है, गाड़ी मारता है, वहाँ पर उसे गिरफ्तार करके सज़ा दी जाती है। ये है कानून अमेरिका का कि यहाँ से वो अपना शहरी ले गए, मगर अपने मुल्क में जब उसने वायलेशन की तो उसे सज़ा दी। लेकिन कप्तान साहब, आपने वादा किया था कौम की बेटी को लाने का, ये क्या किया आपने? ये मुनाफकत की इंतहा है। कौम ऐसे नहीं चलेगी, कौम ऐसे तस्लीम नहीं करेगी। उसने कहा है, आप कहते हैं कि शकील अफरीदी के बदले आफिया के बारे में बात हो सकती है। हम कहते हैं उस वक्त के हुक्मरानों को, आपको हम नहीं कहते। जब रेमंड डेवस दिया था, क्या उस वक्त आफिया की सौदाबाजी नहीं हो सकती थी? नहीं की, उन्होंने नहीं की। आज आपने हाथ में आया हुआ ऐसा शिकार छोड़ दिया जहां आप बात कर सकते थे, ट्रंप से बात कर सकते थे, दोनों रहनुमा बैठे हुए थे, मगर कौम को धोखा दिया गया, आफिया को बेचा गया, कौम की बेटी को बेचा गया, उसके नाम पर सौदेबाजी की गई, उसके नाम पर सियासत चमकाई गई, उसके नाम पर आपने वोट हासिल किए, उसके नाम पर आपने सियासी कैंपेन चलाई और आज तक चला रहे हैं, उसके इंसेंटिव हासिल कर रहे हैं। कप्तान साहब, आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने वादा किया था, आपके मंशूर में था। आपने तो बात भी करना पसंद नहीं की और आपने सहाफ़ी को कहा कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आपकी जमात कहती है कि मरियम नवाज राजकुमारी है, उसे तरह तरह के अल्फाजों से नवाजते हैं। हमारी हमदर्दी किसी सियासतदान से नहीं, ना आपसे, ना नवाज शरीफ से, ना जरदारी से। हमारे आगे मुल्क है, कौम है, उसका इस्तेहकाम है, मगर आज आपने भी राजकुमार होने का सबूत दिया है। आपने उस कौम की बेटी को रिहा कराना मुनासिब ना समझा और बाद में इस बात को लेतो लाल में ले गए। ये देख लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये है हकीकत, ये है सियासत, इसको कहते हैं मुनाफकत। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।